आज स्टूडेंट्स हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 11th में। टॉपिक है एल्गी। एल्गी मीन्स इनको कहते हैं शैवाल। शैवाल इनको हिंदी में कहते हैं शैवाल, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? ये थैलोफाइटा के ग्रीन पौधे होते हैं, यानी हरे पौधे होते हैं। और एल्गी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। संसार में 90% फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा होता है, यानी शैवालों के द्वारा ही होता है। शैवाल कहाँ पर होते हैं? शैवाल फाउंड इन, ये सेकंड पॉइंट पर है, फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्चर प्लेस, जहाँ पर नमी होती है और जहाँ पर पानी होता है, यानी जलीय होते हैं, वाटर में होते हैं, समुद्रों में भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा एल्गी समुद्र में पाए जाते हैं और वहीं से प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। यानी वाटर के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो रिलीजन है या जो लिबरेशन है समुद्रों से होता है। समुद्र के एरिया के देखिए, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और वो शुद्ध वायु होती है। तो उनमें वहाँ से ऑक्सीजन का जो रिलीजन है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जो समुद्र के किनारे वाले एरिया हैं। तो एल्गी से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। तो एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिलस होंगे, यानी हरे होते हैं, और नॉन वस्कुलर होते हैं, यानी इनमें वस्कुलर बंडल नहीं होता है, और थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइट्स मीन्स होता है इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। ये जो बना हुआ है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है। जो थैले होते हैं उस प्रकार से इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। रूट्स, स्टेम और लीफ ये भाग नहीं होते हैं। तो थैलस लाइक बॉडी होते हैं और ग्रीन होते हैं। और इनमें क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च होता है। देखा होगा कि आप लोग कहीं पर पानी जब रुक जाता है, फर्श पे या छत पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर पानी रुक जाता है तो वहाँ पर काई बन जाती है, ग्रीन कलर के शैवाल आ जाते हैं। तो वो क्या है? वही शैवाल होते हैं जो ग्रीन सी काई बन जाती है, वो फिसलन वाली होती है, उसमें फिसलने के चांस बहुत होते हैं, तो वो शैवाल होते हैं। तो अब क्या है? सेलुलोज, इनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, यानी कि जो कोशिका भित्ति है, यानी जो शैवाल है उसमें क्या है? सेलुलोज होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जैसे कवक में क्या था? ग्लाइकोजन था, उनकी कोशिका भित्ति में ग्लाइकोजन और काइटिन था। ग्लाइकोजन उसमें संचित भोज्य पदार्थ था कवकों में, और जो उनकी सेल वॉल थी उसमें काइटिन था। तो ऐसे इसमें सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज है। और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, जो भी बताया था मैंने आपको। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये पौधे हैं। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, यानी इन एल्गी के शैवालों के द्वारा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। जो भी मैंने आपको बताया कि खासकर 90% जो होते हैं शैवाल, उनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो बहुत बड़े बड़े पौधे आपको दिखाई देते हैं, इनसे प्रकाश संश्लेषण कम होता है और इनसे ऑक्सीजन भी कम निकलती है। लेकिन शैवालों से बहुत ज़्यादा 90% फोटोसिंथेसिस होती है। अगला है रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी इनमें जो जनन होगा वो तीनों प्रकार से होता है। वेजिटेटिव यानी अवर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों प्रकार से इनमें जनन पाया जाता है। तो वर्धी जनन में क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनकर के नए पौधे का निर्माण करती है। और एसेक्सुअल में क्या होता है? स्पोर्स द्वारा होता है। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी जनन अंग होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय इनके जननांग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। जो अलैंगिक जनन होता है वो स्पोर्स यानी बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु भी कई प्रकार के इसमें होते हैं स्पोर्स, जिनको हम जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेटोस्पोर्स, बहुत प्रकार के स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स जो है अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। फेवरेबल कंडीशन और इनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है। फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर्स के द्वारा होता है, और इनफेवरेबल यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब पानी इनको नहीं मिलता है, तो क्या होता है? एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणु और अचल बीजाणु, जूस्पोर को चल बीजाणु कहते हैं
जिसमें फ्लैजिला होते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन में होते हैं जूस पोर्स, यानी जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब वाटर की मात्रा वहां पर होगी शैवालों के पास, जब पानी नहीं होगा तो एप्लेनोस्पोर के द्वारा जनन होता है, जिसको हम अचल बीजाणु कहते हैं। वो अगला है एम्ब्रायो, रूट, स्टेम, लीफ, एब्सेंट। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, इन पौधों में भ्रूण नहीं पाया जाता है। स्टेम, लीफ भी नहीं होगा और रूट्स भी नहीं होगा। एल्गी यूज्ड फॉर फूड। अब एल्गी यानी शैवालों का यूज कहाँ कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? शैवाल, मोस्टली शैवाल 95% क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। कुछ शैवाल हानिकारक होते हैं, जैसे सेफ्युलुरस। सेफ्युलुरस एक शैवाल है जो चाय की पत्तियों में बीमारी फैलाता है, रोग फैलाता है। तो चाय है, कहवा है, कॉफी है, इनकी पत्तियों में जो परजीवी के रूप में रहता है सेफ्युलुरस। सेफ्युलुरस शैवाल एक परजीवी शैवाल है जो बीमारी उत्पन्न करता है। चाय पत्तियों के उसमें जो उनकी पत्तियां वो खराब हो जाती हैं। तो फूड, शैवाल फूड में यूज होते हैं, खाद्य पदार्थों के रूप में जिनको हम खाते हैं, जैसे सलाद के रूप में खाते हैं, आइसक्रीम में उसका प्रयोग करते हैं शैवालों को, जिससे प्रोटीन्स की मात्रा होती है। यहाँ पर लिखा क्लोरेला, क्लोरेला का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, लेमिनेरिया है, ये सब खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला से में क्या होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी और प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होती है? प्रोटीन्स होती है। तो क्लोरेला से जो प्रोटीन्स होती है, जो विटामिन्स होते हैं, उस प्रोटीन्स को आइसक्रीम, पेस्ट्री इनमें यूज करते हैं, उसमें डालते हैं। तो आइसक्रीम बनाने में और पेस्ट्री बनाने में इनका प्रयोग करते हैं शैवालों को, कौन? खासकर क्लोरेला का। इंडस्ट्री, यहाँ पर लिखा इंडस्ट्री के रूप में इसका प्रयोग करते हैं शैवालों का। इंडस्ट्री में जैसे डायटोमेसियम मृदा के रूप में डायटोमेसियम मृदा बनाते हैं और क्या करते हैं? उन चट्टानों पर बहुत बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के ऊपर डायटोमेसियम मृदा का लेप लगाते हैं, जो वात्या भट्टी में वो पत्थर यूज होते हैं टेम्परेचर को सहने के लिए। हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो रजिस्टर करते हैं। और क्या है इंडस्ट्री में? एल्जिन, एल्जिन के प्रयोग में, एल्जिन जो है एक पदार्थ होता है जो टाइप राइटर होते हैं, टाइप की मशीन होती है, उनके रोलर में पड़ता है। और एगार एगार, इंडस्ट्री में एगार एगार का निर्माण होता है, जिससे कल्चर माध्यम में फूड बनाया जाता है। तो एगार एगार है। और आपका एल्जिन मैंने बताया। तो ये सब जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में आते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनको प्रयोग किया जाता है शैवालों को। शैवाल से क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जैसे नास्टाक है, एनाबिना है, तो ये सब क्या होते हैं? इनसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ नास्टाक, एनाबिना। और ये क्या है? नीले हरे शैवाल होते हैं जो एग्रीकल्चर में प्रयोग किए जाते हैं, जिनसे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला है मेडिसिन। मेडिसिन मतलब दवाइयों के निर्माण में मेडिसिन बनाई जाती है, जैसे क्लोरेला, यहाँ पर लिखा क्लोरेला से क्लोरीन्स दवाई बनाई जाती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो ये दवाइयों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अगला है रिसर्च इन एरिया, रिसर्च के क्षेत्र में इनका प्रयोग करते हैं। रिसर्च में खासकर क्लोरेला का प्रयोग करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधानों के क्षेत्र में। क्लोरेला को जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस में जाते हैं रिसर्च के लिए, इस क्लोरेला को वहाँ पर ले जाते हैं और फूड के रूप में, भोजन के रूप में उसको खाते हैं, जिससे उनके अंदर एनर्जी मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर लिखा सेक्सुअल, ये लिखा है, इस पॉइंट को देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। ये जो स्पोर्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। और एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर क्लोरेला शैवालों के एग्जाम्पल है, क्लोरेला, नॉस्टाक, स्पाइरोगारा को पांड स्कैम कहते हैं, तालाब का रेशम भी कहते हैं। जब आप पानी में जाएंगे तालाब में तो आपके पैर में वो फंस जाता है, लंबे धागे जैसा होता है, उसको हम स्पाइरोगारा कहते हैं। यूरोथ्रिक्स भी होता है। अलवा क्या होता है? इसका प्रयोग सलाद में करते हैं, सलाद के रूप में इसको खाया जाता है अलवा को। अगला है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से आयोडीन का निर्माण होता है। आयोडीन जो नमक में पड़ता है, उस आयोडीन का निर्माण लेमिनेरिया शैवाल से किया जाता है। तो ये बहुत सारे मैंने आपको सिम्टम्स इसके बताए, लक्षण बताए, एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। ये 3 प्रकार के स्पोर्स होते हैं, वो क्या होंगे?
अब आइसोगैमस मीन्स क्या होता है, जो समान स्पोर्स होते हैं समयुग्मकी, इनको बोलते हैं आइसोगैमस। और दूसरे होते हैं एनाइसोगैमस, ये क्या होते हैं, ये भी समयुग्मकी होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज होते हैं। और दूसरे होते हैं ओगैमस। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें, उसमें 3 प्रकार के स्पोर्स होंगे। पहले होंगे आइसोगैमस, आइसोगैमस जो स्पोर्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे। कैसे होंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों स्पोर्स जो है सेम होंगे, ये है आइसोगैमस। और कैसे होंगे, जूस्पोर होंगे। इनका नाम क्या होगा, जूस्पोर, क्योंकि इनमें फ्लैजिला है, जो बाहर निकले हुए ये क्या है, फ्लैजिला है। तो दोनों स्पोर्स क्या हैं, एक जैसे हैं और सेम टाइप के हैं और दोनों बराबर है लगभग। इन दोनों को बराबर बनाएंगे। जिस साइज का ये है और उसी साइज का हमें दूसरा भी बनाना है, तो ये क्या है, आइसोगैमस। इस प्रकार के जो स्पोर होते हैं इनको हम आइसोगैमस कहते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर एंड साइज बराबर होगी, ये फर्स्ट है। दूसरा क्या है, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होगा, ये होंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है, एक जैसी होगी। दोनों की आकृतियां एक जैसी होंगी, बट क्या होगा, इसमें एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, इस प्रकार से। ये क्या है, एनाइसोगैमस। समान तो है, एक जैसे हैं, बट क्या है, एक छोटा है, एक बड़ा है। और तीसरा है ओगैमस। अब ओगैमस में क्या होता है, देखिए, ओगैमस में एक की आकृति दूसरी होगी, दूसरे की चेंज हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा। एक अगर इस प्रकार से है, जैसे ओवम है, एक ऐसा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये क्या है, ओगैमस। एक देखिए गोल है, उस पर फ्लैजिला नहीं है और बड़ा भी है। दूसरा क्या है, छोटा और फ्लैजिला वाला है। तो ये होते हैं ओगैमस। तो इस प्रकार से ये था शैवाल यानी एल्गी, मैंने आपको पढ़ाया। और एल्गी में जो स्पोर्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। थैंक यू।